जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। वैसे तो सत्य सनातन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो आसान भी है, उस सब को हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। जिसमें रामायण है, गीता हुआ और दुर्गा पाठ हुआ। ये तीन चीज़ हम लोग कर सकते हैं। और मैंने छोटा छोटा इसलिए बनाया कि लोगों के पास समय का बहुत अभाव रहता है, उनके पास समय नहीं रहता है। इसीलिए 5 से 10 मिनट में आप जो है दुर्गा का भी आनंद ले लीजिए। 5 से 10 मिनट के अंदर आप रामायण का भी आनंद लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। और 5 से 10 मिनट के बीच जो है गीता का भी आनंद लीजिए और बार बार लीजिए। एक बार लेने से नहीं होगा, इसको रिपीट करते। जितना बार आप रिपीट करेंगे इसका लाभ आपको स्वयं दिखेगा। हम कुछ कहें, हो सकता है आपको विश्वास ना हो, लेकिन आप जब करेंगे ना तो आपको स्वयं लाभ दिखेगा। इस लाभ को आप लोग उठाइए कहीं न कहीं, क्योंकि ये लाभ जीवन की मुक्ति का मार्ग है। माया में तो हम लोग सब लोग रहते ही हैं, मुक्ति की तरफ भी हम लोग कुछ न कुछ काम करें, क्योंकि मुक्ति ही हम लोगों का असली है। क्योंकि मनुष्य का जो शरीर मिला है 84 लाख योनि के बाद, कहा जाता है कि 4 लाख योनि है मनुष्य का है, उसमें भी आपको दिव्य योनि मिला है। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं ये भारत वर्ष दिव्य स्थान है। पृथ्वी का अगर सबसे दिव्य स्थान कोई है तो भारत वर्ष ही है। उस भारत वर्ष में आपका जन्म हुआ है। वैसे पृथ्वी का हर भाग जो है सो दिव्य ही है, लेकिन भारतवर्ष में जिस तरह से पृथ्वी पर जो भी चीज़ है अगर देखा जाए तो ये स्वर्ग है। पृथ्वी का स्वर्ग अगर है तो भारत ही है, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिक सांस्कृतिक विरासत है। देवता भी इस स्थान को ललायित होकर जन्म लिए हैं। आप सभी जानते हैं कि जब रावण का आतिथ्य बहुत बढ़ गया था तो भगवान राम जो है यहाँ जन्म लिए थे। और वो भी एक तरह से, जैसे कि देखिए, रावण अपने आप में उस समय आतंकवादी था, तो राम ने उसका वध किया। जो काम रावण किया करता था वही आजकल आतंकवादी लोग करते हैं। आप क्या समझते हैं कि आतंकवादी लोग अजय हैं? नहीं, ये भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसको शक्ति कहीं न कहीं हमारे द्वारा ही प्रदान किया गया है, तभी आज ये लोग ऐसे कर रहे हैं। हम सबों को चाहिए कि राम के साथ जुड़े रहें, कृष्ण के साथ जुड़े रहें और अपनी शक्ति माँ दुर्गा के साथ जरूर जुड़े रहें। इसका लाभ उठाएं। हमारा मेहनत को आप लोग सार्थक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और कुछ कमेंट भी रह गए, मेरी कोई शिकायत हो तो आप जरूर हमें बताएं, क्योंकि मनुष्य का अपना दुर्गुण स्वयं समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब आप बताएंगे तब हम देखेंगे कि वो ये दुर्गुण है मेरे अंदर, तो मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। क्योंकि मनुष्य यहाँ पे दुर्गुण से युक्त आता है और व्यक्ति, समाज और राष्ट्र उनको सुधारता है, आध्यात्मिक व्यवस्था उसे सुधारता है। इसलिए हमको सुधारने में आप लोग सहयोग भी करें। नमस्कार। अब हम लोग सुनते हैं बालकांड के, रामायण के बालकांड का 17वां दोहा आज हम लोग करेंगे। और इस दोहा में देखिए है कि एक एक चीज़, एक एक शब्द जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक हम लोग इसको बार बार नहीं सुनेंगे तब तक, क्योंकि कहता है जिस तरह से हम लोग खाना प्रत्येक दिन खाते हैं, शाम को खाते हैं, सवेरे खाते हैं, दोपहर खाते हैं, ठीक इसी प्रकार से धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत हमेशा जुड़े रहें। बार बार देखें, बार बार सुने, बार बार कहें। मतलब ये सब चीज़ जब भी हो, सत्संग की अपने यहाँ बहुत महिमा है और सत्संग हमेशा करना चाहिए। और सत्य संग कौन है? सत्य सनातन के जो भी लोग हैं वो सत्य संग में, भगवान का जिसमें नाम आ जाए वही सत्संग है। सत्य कौन है? भगवान है। सूर्य क्या है? सत्य है। चंद्रमा क्या है? सत्य है। सत्य, सूर्य के बारे में चर्चा कर ली, चंद्र के बारे में चर्चा कर ली, क्योंकि हम लोग सबके पुजारी रहे हैं। अगर एक ही कभी हमारे मन में एक ही आया था कि सूर्य क्या है, निर्जीव है या सजीव है, आप इस पर जरूर विचार करिएगा। क्योंकि सूर्य के प्रकाश से सारा पृथ्वी जो है जागृत होता है। तो निर्जीव अगर किसी को प्राण दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। पृथ्वी, आप कोई भी चीज़ आप अंदर डाल दिए तो उसमें नष्ट हो जाता है या उदय हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो निर्जीव है? निर्जीव आदमी किसी को कुछ जीवन दे सकते हैं क्या? हमारे यहाँ 5 तत्व जो कहा जाता है, 5 तत्वों का बहुत ही महत्व है। इस महत्व को हम सबों को समझने की जरूरत है। जैसे हमारे यहाँ अग्नि का ही बहुत महत्व है, वो हमारे हर समय काम आते। पृथ्वी, हम कहीं भी जाएंगे पृथ्वी पर पैर रखेंगे ही। कोई भी काम करेंगे तो अग्नि का उपयोग होगा। जल, हम कोई भी काम करेंगे जल का उपयोग होता ही है। वायु, हवा के बिना हम लोग कैसे रह सकते हैं? आकाश, जो हमारे लिए क्या है, ये सब 5 तत्व जो है
ये 5 तत्व का बहुत ही अर्थ है और आज दुनिया को 5 तत्व के बारे में विचार करना चाहिए और इसको संरक्षित करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी को अगर आप नष्ट करेंगे तो कहाँ रहेंगे? अग्नि नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? जल नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? आकाश नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा? ये सब सभी सोचने की जरूरत है और सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और जहाँ मौका मिले उस कार्य में सहयोग जरूर करना चाहिए। इसी से हम लोगों का कल्याण है, हमारे आने वाले फ्यूचर का भी कल्याण है। अगर हम सत्य के साथ रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी सत्य के साथ रहेगा। कोशिश करें कि सत्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, अपने कार्य में लगे रहें। माया से लेकर मुक्ति तक का हम लोग का धाम सफ़र है, उसे हम सबों को पूरा करना चाहिए। अब हम लोग 17 का पहले दोहा सो सुनेंगे और फिर इसका ये करेंगे। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धना जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धरम मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ विहारी। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूपी हैं, जो ज्ञानी के धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। कवि पतिरीच निशाचर राजा अंगादादिते कीश समाजा बंदो सबके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन्ह पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सब केरे जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सहनकादि भगत मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विशारद प्रणबहु सबहि धरनी धर शीसा करहूँ कृपा जन जान मुनीषा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब को प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपल कमल मनाबहु जासु कृपा निर्मल मति पाबहु। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मानता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन भजन कर्म रघुनायक चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धुन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष्वान धारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस प्रकार
हम लोग का 16 विराम हुआ। नमस्कार।